प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। राजस्थान बीएसटी से एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। और एग्ज़ाम के अंदर जिस तरह से राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है? गिलोट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता और बेराट सभ्यता। तो सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, धूलकोट के नाम से आहट सभ्यता को मान जाना जाता है। और धूलकोट का मतलब है मिट्टी का टीला। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म में से कौन सा युग्म असंगत है, ये अपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है नदी और सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, कालीबंगा सभ्यता, गग्गर नदी, आहट सभ्यता, बेड़च नदी और बेराट सभ्यता, रूपनगढ़ नदी। तो यहाँ पर कौन सी सभ्यता जिस नदी के किनारे नहीं स्थित है, उस सभ्यता को अपने सेलेक्ट करना है, यानी कि उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपने सही आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता जो है ये कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? बेराट सभ्यता अपनी जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर में बेराट सभ्यता स्थित है। और कौन सी नदी पर विकसित हुई? ये बाणगंगा नदी पर विकसित हुई है। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी पर बेराट सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। बेराट सभ्यता का संबंध किस स्थल से नहीं है? भीमडोंगरी, बीजक पहाड़ी, बाबरू शिलालेख और हिरणमंगरी। तो यहाँ पर देखिए बेराट सभ्यता का जो संबंध है कौन से स्थल से नहीं है, तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा हिरणमंगरी। अब देखिए भीमडोंगरी, बीजक की पहाड़ी, बाबरू शिलालेख, ये सभी इस सभ्यता से संबंधित हैं जो कि जयपुर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हिरणमंगरी अपनी आहट सभ्यता के अंतर्गत आती हैं जो कि उदयपुर में है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है अपना 4। आज़ादी से पूर्व सेना को वेतन देने की जिम्मेदारी किसकी थी? दीवान की, या फिर बख्शी, खंचा जी और प्रधान। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा यहाँ पर बख्शी जी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए रियासत काल में सेना विभाग के प्रमुख अधिकारी को बख्शी कहा जाता था। ठीक है, सेना विभाग के प्रमुख अधिकारी को बख्शी कहा जाता था, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल और मोहनलाल सुखाड़िया। तो सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो ये हैं टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो देखिए साथियों राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे ये पूछा गया है। तो सही आंसर कौन सा होगा? 1952। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर। 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कुल विधानसभा सीटें थी 160 सीटें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल, हिमालय पर्वत। तो कौन सा नहीं है? तो ये है हिमालय पर्वत। ये अपनी भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है। ठीक है,
हिमालय पर्वत जो है देखिए अरावली, मरुस्थल और पूर्वी मैदान राजस्थान के हिस्से हैं, जबकि हिमालय उत्तर भारत का हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेरगढ़, जरगा, गुरु शिखर और अचलगढ़। तो सही आंसर कौन सा होगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और ये सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? काल वैसाखी, मावठ और आम्र वर्षा, लू। तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है मावठ वर्षा। कौन सी वर्षा? मावठ वर्षा कहलाती है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, मक्का, मोठ और गेहूँ। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? गेहूँ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का जल पुरुष वाटरमैन किसे कहा जाता है? देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जल पुरुष यानी कि वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है कृपाल सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह, कैलाश सांकला, सलीम अली। तो सही आंसर कौन सा होगा? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। ठीक है। तो जलमैन इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है। ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा। और राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए ये उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, बस्सी जयपुर में, तबीजी अजमेर में। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो यह सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए। यह रूस के सहायता से स्थापित किया गया है और एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो सही आंसर कौन सा होगा? जैसलमेर। ऑप्शन सी। ठीक है। जैसलमेर का जनघनत्व है मात्र 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात हो जाएगा 928। कितना है? 928 प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। यह 2011 का आंकड़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो होगा झुंझुनू और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है 16। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 12.5%, 13.5, 15.2 और 17.8। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 13.5% बिल्कुल एसटी की जन जनघनत्व है। ठीक है। जनसंख्या का। चलिए तो ये प्रतिशत हैं, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। शाहाबाद और किशनगंज जो कि 12 में है और कौन सी जनजाति निवास करती है? बेल जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति और गरासिया जनजाति। तो यहाँ पर निवास करती हैं सहरिया जनजाति। कौन सी करती है? सहरिया जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था? घोटन में, मोडक, लाखेरी, बूंदी, निम्बाहेड़ा। तो पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो ये लाखेरी बूंदी में खोला गया था। ठीक है। लाखेरी बूंदी में इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? किशनगढ़, विजयनगर, ब्यावर
और गुलाबपुरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में। ठीक है। और कब स्थापित किए गए? 1899 में द कृष्णा मिल्स ब्यावर में स्थापित किए गए। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जयपुर को, कोटा, भीलवाड़ा और पाली। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा राजस्थान का मैनचेस्टर? तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, इसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो इन प्रश्नों में से 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।